नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूं। इस सप्ताह के कृषि कनेक्शन में हम जानेंगे धान की नर्सरी के बारे में। ये जानेंगे कि धान की अच्छी पैदावार के लिए आपको धान की नर्सरी लगाने के समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। इसके लिए अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक सिंह जायरा से। जैसा कि आप सभी को विदित है कि खरीफ सीज़न का आगमन हो चुका है और जब हम खरीफ सीज़न की फसलों की बात करते हैं तो धान हमारी उसमें मुख्य फसल है। धान के जीवन चक्र की जब हम बात करते हैं तो नर्सरी का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अगर हमारी पौध स्वस्थ होगी तो हमारे मुख्य खेत में जो फसल है वो अच्छी होगी और हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। नर्सरी में सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि चयन की। तो जब हम भूमि चयन करें तो हमारे किसान भाई दो चीज़ों का ध्यान रखें कि एक हमारी भूमि जो है जल स्रोत के पास होनी चाहिए और दूसरा उस भूमि में जल निकासी का समुचित प्रबंध होना चाहिए। एक और चीज़ मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जहां पर भी आप नर्सरी लगाएं वहां पर सूर्य की रोशनी जो है पर्याप्त मात्रा में पौध को मिले ताकि उसकी बढ़त अच्छी हो। इसके बाद हम बात करते हैं किस्मों के चयन की। तो किसान भाई हमेशा उन्नत किस्मों का चयन करें, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने फसल चक्र के अनुसार लंबी अवधि की या मध्यम अवधि की या लघु अवधि की किस्मों का चयन कर सकते हैं। कुछ उन्नत किस्मों के नाम है जैसे राजेंद्र भगवती, राजेंद्र नीलम और वैदई है। तो इस तरह की किस्मों का जब हम चयन करते हैं तो हमारी पैदावार अच्छी होती है। दूसरा, प्रमाणित बीज होना चाहिए और रोग मुक्त बीज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम नर्सरी बेड कैसे तैयार करें। तो किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर मुख्य खेत की रोपाई के लिए हमें 800 से 1000 मीटर स्क्वायर का नर्सरी का एरिया चाहिए होता है। नर्सरी बेड बनाने की 2 विधियां हैं, एक तो गीली विधि, एक सूखी विधि। तो मुख्यतः जो गीली विधि का अनुसरण किया जाता है तो इसके लिए पहले खेत की जुताई की जाती है, उसके बाद उसमें पानी भरकर उसकी पडलिंग की जाती है और छोटे छोटे नर्सरी बेड बनाए जाते हैं, 1 से 1.5 मीटर चौड़ा, 8 से 10 मीटर लंबा। और किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखें कि 2 बेड्स के बीच 40 सेंटीमीटर की नाली का हमें प्रावधान रखना है, ताकि किसी भी स्थिति में अगर हमारा जल भराव होता है तो उन नालियों द्वारा जल की निकासी सुनिश्चित की जा सके। सूखी विधि की जब हम बात करते हैं तो इसी तरह से हम जुताई करते हैं और बेड बनाते हैं, बस उसमें हम पडलिंग नहीं करते हैं। तो ये वहाँ पर प्रयोग में होता है जहाँ पर हमारी पानी की कमी है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं बीज उपचार और बीज बुआई की। हमारी जो नर्सरी है उसमें उखड़ा रोग आता है, तो इसके लिए हम कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज का शोधन करते हैं, ताकि जो ये उखड़ा रोग है ये ना आए और कोई भी सड़न गलन की स्थिति नर्सरी में ना बने। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर धान के खेत की रोपाई के लिए 30 से 40 किलो बीज पर्याप्त होता है। ये जो बीज है हम इसको 12 से 24 घंटे पानी में भिगा कर रखते हैं और फिर हम इसे निकालते हैं और उसके बाद हम इसे 24 से 48 घंटे तक गीली बोरी में रखते हैं ताकि इसमें अंकुरण हो सके। किसान भाइयों से हमारा आग्रह है कि इस अंकुरित बीज को जब वो बुआई करें तो पंक्तिवार बुआई करें। पंक्तिवार बुआई करने से 2 फ़ायदे हैं, एक तो समय समय पर हम उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं और हमारी नर्सरी को पर्याप्त मात्रा में अगर सूर्य की रोशनी मिलती है तो उसकी बढ़त अच्छी होती है। बुआई के बाद हम बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी के लिए 8 से 10 किलो यूरिया, 5 किलो DAP, 5 किलो MOP का आप प्रयोग करें। मुख्य खेत में रुपाई करने के लिए जब हमारी पौध तैयार हो रही है और हमें लग रहा है कि उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो रुपाई से 10 दिन पहले हम जो है उसमें 5 किलो अगर DAP डाल देते हैं तो उससे हमारी जो पत्तियों की ग्रोथ है और जो हमारी जो जड़ों की बढ़त है वो अच्छी हो जाती है और हमें एक अच्छी पौध मिलती है। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करते हैं जल प्रबंधन की। तो जल प्रबंधन में जब हम बुआई करें तो एक पतली सी परत पानी की हम उसमें रख सकते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पौध की बढ़त होती है तो हम पानी की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में हमारा जो पौध है वो पानी के नीचे नहीं होना चाहिए, पानी में नहीं डूबना चाहिए। इससे हमारी पौध सड़ भी सकती है, मर भी सकती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इसके बाद हम बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जब हम नर्सरी बेड तैयार कर रहे हैं तो उस समय हम ध्यान रखें कि खरपतवार की जड़ों का अवशेष मिलता है। जैसे हम बात करते हैं मोथा की, तो मोथा का कंद अगर हमें दिख रहा है उसी समय हम उसे हटा दें। दूसरा, जब हम पंक्तिवार बुआई करते हैं तो उससे हमारा जो है निराई गुड़ाई जो है आसान हो जाती है। तो इस तरह से हम खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है तो इसके लिए आप पायरेजोसल्फोरान इथाइल, जो कि साथी के नाम से आता है, इसका 20 ग्राम
लेकर 50 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं बुआई से 1 से 3 दिन के अंतराल में, बुआई के बाद। इसके बाद किसान भाइयों, कीट प्रबंधन का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि समय समय पर अपनी जो नर्सरी है उसका निरीक्षण करते रहें। अगर आपको कभी लगता है कि इसमें कोई रोग आ रहा है या कीट आ रहा है तो किसी भी कृषि विशेषज्ञ से मिलकर आप इसको फफूंदीनाशक या कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमारी जो नर्सरी है वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी रुपाई हम मुख्य खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल मशीनीकरण का युग है, तो इस आधुनिक युग में हमारे पास मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटर भी हैं। तो इसके लिए हम जो है एक अलग तरह की नर्सरी तैयार करते हैं जिसे हम मैट नर्सरी कहते हैं। इस मैट नर्सरी के लिए हमें जो है वुडन फ्रेम की ज़रूरत होती है। किसी ऊंचे स्थान पर हम पॉलीथीन फ्रेम रखते हैं, उसके बाद पडल की भी मिट्टी को बिछाते हैं और उसमें जो है अंकुरित बीज की बुआई करते हैं। इसमें थोड़ी सघन बुआई होती है। उसके बाद जो है उसको हम पतली परत मिट्टी से ढक देते हैं या पुआल से ढक देते हैं और 3 दिन बाद जब उसमें पौध बनती है तो उस पुआल को हम हटा सकते हैं। तो उसमें जो है हमें बराबर पानी हजारे से छिड़काव करते रहना है और समय समय पर यूरिया का भी स्प्रे करते हैं। इस तरह से हमारी जो है ये मैट नर्सरी तैयार होती है। ये देखिए, ये 20 से 22 दिन की नर्सरी जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है और इसके पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जड़ें जो हैं एकदम घनी होती हैं और ये हम सीधे सीधे मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटर में रखकर इसकी रुपाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि धान की नर्सरी लगाने वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आप नर्सरी से जब उन पौधों को निकाल कर खेतों में लगाएंगे तो आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिल सके और आपको धान की खेती में अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो या फिर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।